मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा 10th क्लास में 2012 के पूछा गया सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। प्राकृत संख्या में जब हम 0 लगा करके लिखते हैं तो उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। पहली संख्या 0 होगा, दूसरी संख्या 1, तीसरी संख्या 2, चौथी संख्या 3 और पांचवी संख्या 4 होगा। अब यहाँ पर इसका माध्य निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी लगातार सम संख्या हो या प्राकृत संख्या हो या विषम संख्या हो, जब उसका माध्य निकालते हैं तो बीच वाली संख्या माध्य होता है। तो यहाँ पर 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर हम छाटेंगे तो बीच में 2 प्राप्त होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 होगा, तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। अब इसको अगर साधारण विधि से निकालेंगे माध्य, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर चर मानों का योग बट्टा चर मानों की संख्या। तो चर मान 0 है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 5 गो चर मान हो गया। तो 5 से हम भाग करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 0 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 बट्टा 5 करेंगे तो इसका माध्य 2 होगा। इतना नहीं करके हम इसी तरीका से हम इसको आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। वृत्त के क्षेत्रफलों के अनुपात को जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका त्रिज्याओं के अनुपात प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 4:1 क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसको रूट में करेंगे तो यह त्रिज्याओं का अनुपात प्राप्त होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, अनुपात 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो यह 2:1 होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। या जब हम इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला लिख करके, तो पाई r1 का स्क्वायर अनुपात पाई r2 का स्क्वायर बराबर 4:1। अनुपात में बराबर संख्या से हम भाग कर सकते हैं और बराबर संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर हम लिखेंगे बराबर 4/1। r1 और r2 का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में होगा, यानी r1 बट्टा r2 बराबर रूट 4/1। तो इसका मान 2/1 होगा। r1 अनुपात r2 का वैल्यू 2:1 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री लिखेंगे। tan कटेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में से कौन होगा। यहाँ पर cos 60 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 1/1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 होगा, यानी 1 प्लस 2/1 माइनस 2/2। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर 3 होगा, बट्टा -1 होगा, तो इसका वैल्यू -3 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। बहुपद दिया है fx बराबर x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर अल्फा बीटा इसका मूल दिया है, तो हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो इसको हल करेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा लस होगा और ऊपर बीटा प्लस
अल्फा प्राप्त होगा, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमको निकालना पड़ेगा। तो इस बहुपद में ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, यानी ए बी और सी तीनों का वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बट्टा ए बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बट्टा ए से ए कटेगा, ऊपर माइनस बी बचेगा और नीचे सी बचेगा, यानी माइनस बी का वैल्यू 1 है बट्टा सी का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू -1 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद है, यहाँ पर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 दिया है। तो बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस इंटू माइनस बराबर -15, यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर दिया है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। फिगर वृत्त का बना लेते हैं और वृत्त के केंद्र से बोला है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट हम P ले लिए। अब यहाँ पॉइंट P से एक स्पर्श रेखा खींच दिए वृत्त पर। मान लीजिए कि इसको Q मान लेते हैं, यानी बिंदु P से PQ एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींच दिए और वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, तो बोला है वृत्त की त्रिज्या, यानी इसकी लंबाई बोला है निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर जब त्रिज्या खींचते हैं तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर और P का वैल्यू 24 सेंटीमीटर होगा। तो R का वैल्यू निकालना है, तो R बराबर होता है √H² माइनस P²। तो H का वैल्यू 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 24 है, तो 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 600, 25 माइनस 24 का स्क्वायर 576। 625 में से 576 निकालेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 49 प्राप्त होगा। तो 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 7 होता है। त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। यहाँ पर जब हम x एक्सिस और y एक्सिस को खींचते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस यानी x डैश y डैश, तो यहाँ पर इसको हम प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। तो प्रथम पाद में x का मान पॉजिटिव और y का मान पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है और द्वितीय पाद में x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो द्वितीय पाद का निर्देशांक माइनस प्लस होता है। अब तृतीय पाद में x भी माइनस y भी माइनस होता है, तो तृतीय पाद का निर्देशांक माइनस होता है। चतुर्थ पाद में x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है, तो प्लस माइनस इसका निर्देशांक होता है। क्वेश्चन में बोला है -4 3, यानी x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस
सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसी संख्या को बोलते हैं जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में दिया है 2√2 बटा √2, तो √2 से √2 कटेगा तो बचेगा 2, यानी 2 एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि 2 रूट के अंदर नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है 4 + √5, तो यहाँ पर √5 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह डी में दिया है √6 का भी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद उसी को बोलते हैं जिस बहुपद का चर मान का घात पूर्ण प्राकृत संख्या हो, वही बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में x का घात 2 है, x का घात 1 है यहाँ पर, तो यह पूर्ण प्राकृत संख्या है, तो यह एक बहुपद है। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको बताना है कि बहुपद नहीं है। बी नंबर ऑप्शन में दिया 1/x³ - 3x² + 1/√3x + 2, यहाँ पर भी x का घात 3 है, यह प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, यहाँ पर 1 है तो ये भी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन सी नंबर में देख रहे हैं कि x + 1/x है, इसको अगर हम लिखेंगे तो x + x का घात -1, यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर x का घात -1 है, तो क्या -1 प्राकृत संख्या है? यहाँ पर -1 प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है √1 - sin² बटा 1 - cos²। यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 - sin² को cos² बटा 1 - cos² को sin² लिख सकते हैं। तो sin² यह रूट के अंदर होगा, रूट में cos² है तो cos बाहर निकलेगा, cos बाहर निकलेगा, sin² है तो रूट के बाहर sin बाहर निकलेगा, तो cos बटा sin को हम लिख सकते हैं cot तो √1 - sin² बटा 1 - cos² बराबर cot इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है बहुलक बराबर 3 × ... -2 × माध्य। तो बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका -2 × माध्य। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ... होगा। जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए जो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता है तो उस अनुपात को हम रूट में लिखते हैं। तो यहाँ पर √16 लिख देंगे, अनुपात √9 लिखेंगे। अब रूट के बाहर जो संख्या प्राप्त होगा वहीं उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो √16 को हम लिख सकते हैं 4 अनुपात √9 को लिख सकते हैं 3। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:3 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। इसको y अक्ष बोलते हैं और इसको x अक्ष। जब क्वेश्चन में दे देता है कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करें, यानी y अक्ष से हम x अक्ष को लिखते हैं और x अक्ष से हम y अक्ष को लिखते हैं। जब y अक्ष से दूरी बोलेगा तो हम x निर्देशांक बोलेंगे या भुज बोलेंगे और जब x अक्ष से दूरी बोलेगा तो x अक्ष से दूरी को हम लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे y निर्देशांक या उसको हम बोल सकते हैं कोटि, क्योंकि y निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं और x निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स निर्देशांक या भुज। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से डॉट डॉट होगी। तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस y²। तो x का वैल्यू 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 2 यानी 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 289 का स्क्वायर रूट 17 प्राप्त होगा। तो बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है समानांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद डॉट डॉट होगा। यानी श्रेणी दिया है 2 7 12 डॉट डॉट। तो इसमें ए का वैल्यू 2 होगा और डी का वैल्यू 7 - 2 करेंगे। यानी A2 में से A1 को घटाएंगे तो डी का वैल्यू निकलेगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। अब बोला है 10वां पद ज्ञात करने के लिए ए 10 का मान हो जाएगा ए प्लस 9D। अब ए का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू 5 आया है तो 9 गुने 5 करेंगे। यानी 2 + 9 = 45, 45 2 47 प्राप्त हुआ। 10वां पद 47 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज डॉट डॉट होगा। आप ध्यान में रखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ही है जिसके एक कोण का समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका होती है। समद्विबाहु त्रिभुज हम भरेंगे समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है पाई एक डॉट डॉट संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का वैल्यू दिया रहता कि पाई बराबर 22/7 है तो यह एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो जब पाई का वैल्यू दे देता है तो यह एक परिमेय संख्या हो जाता है। जब केवल पाई दिया रहता है तो वह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है ऐसे 2 युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उसे डॉट डॉट समीकरण निकाय कहते हैं। 2 युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है यानी उसका कोई भी हल नहीं होता है। जब तक कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा तब तक उसका कोई भी हल नहीं होगा। बोला है कि कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उसे विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। अब विरोधी समीकरण निकाय उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर हम विरोधी भरेंगे विरोधी यानी जिसका कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको हम विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं।